एक समय था जब बिहार का नाम आते ही लोगों के जुबान पर एक ही शब्द आता था, जंगल राज। जी हाँ, गोली, गुंडागर्दी, अपहरण, डर का वो माहौल जहाँ कानून कमजोर था पर बाहुबली मजबूत था। लेकिन क्या बिहार वाकई में सिर्फ जंगल राज था? और किसके टाइम से ये जंगल राज बना? तो आज के एपिसोड में हम उसी दौर की बात करेंगे। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज बात कर रही हूँ संदीप आर के सिंह जी के साथ और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और हमें बताएंगे कि ये बिहार से के बारे में क्या-क्या जानते हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्ते पायल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। लवली प्लेटफॉर्म मास्क उतारो जी, और काम भी ये वैसा ही कर रहा है प्लेटफॉर्म। मेरा नाम संदीप सिंह और मैं वैसे बिजनेसमैन हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में मैं काम करता हूँ। आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, जहाँ पे हम पॉलिटिकल डिस्कशन से अपने राष्ट्रवादी मूड में बात करते हैं, दैट इज प्रारब्ध, और वी आर ट्राइंग टू डू सम वर्क इन दैट सेगमेंट एज वेल। और साथ में बिहार के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, मेरी स्कूलिंग बाहर हुई, हॉस्टल्स में हुई, नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर। तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वेर बिहारी। दिल्ली में फिर मेरी स्कूलिंग हुई 11th 12th में, आई लिव्ड विद देम। सो ऑलमोस्ट ऑल, मैं वैसे तो यूपी का हूँ, पर मेरी पहली जो दोस्ती हुई यूपी के बच्चों से प्रॉपरली वो तब हुई जब मैं इंजीनियरिंग के में गया। उससे पहले मेरे सारे दोस्त बिहारी। सो मच सो दैट कि लोग मुझसे ये नहीं पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, लोग मुझसे पूछते थे तुम बिहार में कहाँ से। एंड आई यूज्ड टू नो कि कौन सी जगहें हैं, वहां पे क्या है। कोई समस्तीपुर का है, कोई दरभंगा का है, पटना में भी कॉलोनीज पता थी, कंकड़ बाग है, ये है, और मुजफ्फरपुर है, दरभंगा के आगे कस्बे, फिर नरकटियागंज क्या है, मोकामा क्या है, मुंगेर में क्या है। तो इस तरीके से मुझे बिहार के दोस्तों के साथ में रहने जानने का पूरा मौका मिला। और दिस वाज टाइम 2000 से 2005 प्रॉपर। ठीक है। मतलब वैसे स्कूलिंग तो 96 से 2005 तक प्रॉपर आई, मतलब दे आर स्टिल फ्रेंड्स। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड इज कि बिहारी दोस्तों की जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि दे कांट सेटल इन बिहार राइट नाउ, दे हैव टू गेट आउट। इवन एंड राइट नाउ उन यस यस एवरी, मेरे सिर्फ एक ही दोस्त है जो बिहार में सेटल्ड है, दैट उसके फादर का अच्छा खासा एक स्वीट्स का बिजनेस है पटना में। सो ही इज द ओनली वन। जो भी जॉब मोड में है, सब बाहर है। एंड एवरीबडी इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो कहीं ना कहीं सेटल आउट हो जाए। अब दूसरे शहरों में सेटल होना भी इतना आसान नहीं, घर खरीदना है, जॉब के हिसाब से कुछ भी करना। तो कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में, कोई गुड़गांव में, कोई बाहर इवन ऑफ कोर्स फॉरेन में। एंड दे हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी अमेजिंग पीपल। और आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ मैं, जंगल राज का असर कैसे होता है। ये पहला असर है कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ वापस जाके उस शहर में सेटल नहीं कर सकता। मैं भी बाहर पढ़ा, पर सम हाउ मैं लकी इनफ कि आई केम बैक एंड लिव, स्टिल लिविंग विद माय पेरेंट्स। सो मोर देन लकी इनफ। ये भाग्य सबको नहीं मिल रहा, बिहार वालों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। परिवार टूटते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने जैसे बताया, मैं स्कूलिंग, आई ज्वाइन हॉस्टल इन 6th क्लास। तो वहां पे 4th क्लास से भी बच्चे आते थे। और मेरे तीन लोग हैं मेरे जानने वाले आज भी, जो स्कूल सीनियर्स हैं और क्लासमेट्स हैं। वो लोग नर्सरी क्लास से ही हॉस्टल्स में थे। बिहार में बच्चे इतने किडनैप होते थे कि लोग अपने बच्चों को, जो नर्सरी क्लास के 3 साल के 4 साल के बच्चे होते थे, उनको दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में सनशाइन नाम के स्कूल होते थे। सनशाइन नाम का एक स्कूल है, वो सबसे ज्यादा फेमस था। तो वहां पर बचपन से ही उनको जो है हॉस्टल्स में डाल दिया जाता था, जहां आदमी बच्चा पैदा करता है कि उसके साथ रहेगा, जिएगा, उसको पालेगा पोसेगा। पर डर इतना था कि एक पूरी किंडरगार्टन की हॉस्टल्स की इंडस्ट्री चल रही थी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में, बिकॉज वो उधर से पास में है। फिर वो लोग 3rd क्लास तक पढ़ाते थे, और उसके बाद आप दूसरे हॉस्टल्स में लेके जाइए। सो आई नो पीपल हु हैव नेवर लिव्ड एट देयर होम्स, नेवर। उनकी अपनी मेमोरी में वो कभी घर पे प्रॉपरली नहीं रहे, आते हैं जाते हैं, मुंबई रहते हैं, कहीं रहते हैं। देर आर पीपल। खैर, ये जंगल राज का असर था। दूसरा, पटना से द जो दो हार्डली 100 सवा 100 किलोमीटर की जो जगहें थी, वहां जाने में 6-6 घंटे लगते थे। यदि कोई ट्रेन दिल्ली से पहुंची है रात में पटना, तो घर वाले बोलते थे कि बेटा रात में आप ट्रेवल नहीं करो, पटना में कहीं कमरा लेके रुक जाओ, और या स्टेशन पे रुक जाओ, पर घर मत आना। सुबह चलना, 4-5 घंटे में पहुंच जाना। जबकि 100 सवा 100 किलोमीटर 5-6 घंटे लगते थे। रोड खराब, अंधेरा, बिजली वगैरह। ये जंगल राज के समय की बात है। कुछ लड़कियां भी हैं दोस्त मेरी, जो बिहार से ही निकली,
वो लोग का ये था, और मैं ऑफ कोर्स 2000 2001 2 में जानता था उन लोगों को। वो लोग 7 बजे के बाद पटना में भी बाहर नहीं निकलती थी। ये लालू एरा चल रहा था। ये जो बड़ी बड़ी कहानी चलती है कि वो लालू की बेटी की शादी हुई और उसमें जो है सब लूट लिया गया, शोरूम्स वगैरह, तो वो मेरे सामने हो रहा था। मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि अरे वहां पे ये हो रहा है यार, वहां पे ऐसा हो रहा है, बिकॉज उसमें न्यूज़पेपर्स में कितना आता था। पर वो लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे थे मुझे कि ये चल रहा है वहां पर। और सो मच सो दैट कि खैर लखनऊ में भी कुछ सेकुलर लिबरल्स वगैरह थे, सो दे वर वेरी अगेंस्ट कि तुम मोदी जी आ गए हैं वगैरह वगैरह। आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट, मतलब क्या चल रहा था। बट व्हेन आई सॉ देम सेलिब्रेटिंग लालूज विन इन 2015, कि उनके ढोलक बज रही कि अच्छा मोदी का रथ, मैंने कहा यार तुम लोग किस बात के सेकुलर, किस बात के लिबरल। बिहार में कोई भी चला जाता, सरकार बनाता, लालू से तो बेहतर ही होता यार, कोई भी होता। तुम लालू की जीत सेलिब्रेट कर रहे। उस दिन मेरा ना थोड़ा सा उनका मास्क उतरा मेरे सामने कि यार ये लोग लालू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है लालू क्या है। मैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, मैं दोस्तों की जिंदगियां देख के आ रहा हूँ। नरकटियागंज में कहीं पे हत्याएं हो रही हैं, मोकामा में लोग रहते थे, छतों पे बंदूक लेके रहते थे, और रणवीर सेना उस समय चलती थी, वो एक एक गांव में 40-40 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। छीनना डॉक्टर्स, गोरखपुर और बनारस, इसके आपको मैक्सिमम डॉक्टर जो है बिहार के लोग मिलेंगे। गोरखपुर और बनारस में बेसिकली मेडिकल का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना क्योंकि डॉक्टर्स वहां नहीं थे, डॉक्टर्स वहां रहते थे। तो एक बड़ा फेमस केस है, सबको याद होगा, सबको पता भी है कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको लगता था वो लालू के बड़े करीबी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। लालू से शिकायत करने पहुंचे तो पता चला कि उनकी गाड़ी लालू के बंगले में खड़ी। तो उन्होंने कहा भैया हमारी गाड़ी वहां खड़ी है। तो लालू ने कहा कि "ये कौन लाया इनकी गाड़ी"। तो वो 2-3 लड़के आए, बोले तुम पागल हो, सब डॉक्टर साहब का गाड़ी ले लेते हो तुम लोग। डॉक्टर साहब इनको कुछ खर्चा पानी दे दिए, तुमको इनसे मांगने की, इनसे चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही खर्चा पानी देते रहेंगे। तो उसके बाद डॉक्टर साहब का बंद गया कि हाँ भैया गाड़ी चूंकि इनको वापस मिल गई है तो उसका इनको, दिस वॉज हैपनिंग। बड़ी फेमस कहानी है। झारखंड इसीलिए अलग हुआ, अभी शिबू सोरेन जी की डेथ हुई है, फॉर वट एवर रीजन, वट एवर दैट मैन वॉज, झारखंड हैड अ ब्लडी स्ट्रगल विद बिहार कि भैया हमको इनसे दूर करो। बिकॉज द ओनली गुड सिटीज दैट वर देयर इन बिहार वर बोकारो, रांची, धनबाद, अबिड। क्योंकि पुरानी, मतलब ये 100 साल पहले से भारत का सबसे पहला जो प्रॉपर टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, जो कि आज की डेट में आईआईटी है, बिकॉज वो माइनिंग वहां होती थी। जमशेदपुर ऑफ कोर्स टाटा जी ने बसाया था, क्योंकि आयरन का वो 1905 में, दिस अमेजिंग बुक बाय आरएम लला जी की टाटा लोग की जो हिस्ट्री पर है। सो वन शुड रीड कि वो जमशेदपुर जाके कैसे उन्होंने बसाया। और आज भी जमशेदपुर का जितना हिस्सा टाटा ने बसा रखा है, टाटा कंट्रोल करता है, दैट इज वे बेटर देन द रेस्ट ऑफ जमशेदपुर। तो टाटा ही बोलते हैं। हमारे जमशेदपुर के भी दोस्त हैं, वो लोग उस समय कहते थे झारखंड बनना चाहिए, और वो छुट्टियों में जाते थे, वो सड़क पे बैठ के स्ट्रगल करते थे। मेरे अपने क्लास के दोस्त लोग, 8th 9th 10th वाले। फिर ऑफ कोर्स अटल जी आए, उन्होंने अलग किया, सो बहुत लोग मरे उसमें। सो अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, वो एक अलग कहानी है। बट झारखंड सफर्ड फ्रॉम लालू बिग टाइम, और इसलिए अलग हुआ। वहां पर बाढ़ आती है, कोसी नदी है, उसको सौरो ऑफ, मतलब एक तो बड़ा टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, सौरो ऑफ बिहार। तो कोसी नदी का बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है अपने आप। कुछ किया चाहे नहीं किया, बजट आया बाढ़ राहत का, साइफन ऑफ हो गया, और फिर बता दिया कि जो हमने बनाया था वो तो अगली बाढ़ में बह गया। सो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो इट्स अ बिग इकोनॉमी देयर, बाढ़ राहत का चल रहा है वहां पे। हाँ, किशनगंज फॉर दैट मैटर। अच्छा, सेकुलर सरकारों का काम क्या होता है? लालू जी बहुत सेकुलर हैं, तो उनका काम ये होता है कि अपने प्रदेश को इस्लामिक बना दो। तो पूरा बिहार से भी जो 1947 के टाइम में लॉट ऑफ पीपल डिडंट वेंट टू द वेस्टर्न पाकिस्तान, दे वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। बट देन 1971 में वहां पे भी उनके साथ भी वही चल रहा था कि बिहारी थे, बंगाली तो थे नहीं, तो वहां से उनको वापस मार के भगाया गया, मुसलमानों को वापस यहाँ आए। तो बिहार का आप सीमा देखेंगे, ऊपर वाला सीमांचल का जो है, इट इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश, बंगाल। मतलब वहां से आप सिक्किम, गैंगटॉक वगैरह 4-5 इस तरीके से आराम से जा सकते हैं, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग एकदम बगल में। सो पॉइंट इज की फिर वो 1971 में और लोग आए, तो ये भरते चले गए। तो अच्छा, बिहार में सब अनचेक्ड है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो पूरा का पूरा आज की डेट में सीमांचल जो ये सरजील इमाम नहीं बोल रहा था कि हम चिकन काट देंगे,
बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ किशनगंज एंड ऑल दीज प्लेसेस, जहां पे लास्ट इलेक्शन में ओवैसी जीता था, ओवैसी के 5 एमएलए जीते थे। वहां के मुसलमानों ने कहा कि हमको तेजस्वी लालू के भी मुसलमान नहीं चाहिए, पर हमको अब अपना वाला चाहिए। वो ज्वाइन कर गए आरजेडी को। ओवैसी के तो 4 एमएलए तो आरजेडी ने ले लिए। बिकॉज कि उनको ये लगा कि हमने नुकसान कर दिया तेजस्वी का, हमको तो सरकार लानी थी ना, हमको 5 एमएलए का हम क्या करेंगे, हमको सरकार लानी थी। तो उस चक्कर में नुकसान हो गया। लास्ट टाइम में नीतीश आ गया, अदरवाइज तेजस्वी वन बिग टाइम। बिहार के जंगल राज की जब बात करते हैं, वहां के मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल राज है कि नहीं है। भाई बिजली नहीं थी तो उसको भी तकलीफ होती होगी, सड़क नहीं था, चोरी हो रही थी, छिनैती हो रही थी, जो भी हो रहा था, रंगदारी हो रही थी, व्हाटएवर इट वाज हैपनिंग देयर, उससे उसको तकलीफ थी, बिल्कुल रही होगी। बट ही और शी डजंट केयर। उनको शहाबुद्दीन चाहिए, उनको तस्लीमुद्दीन चाहिए। सिवान में इन लोग का ऐसा आतंक था, शहाबुद्दीन का तो बकायदा देयर इज अ हिस्ट्री कि ही वाज कनेक्टेड टू आईएसआई, ही वाज गेटिंग गन्स फ्रॉम पाकिस्तान, आईएसआई वाज हैविंग वेरी गुड कनेक्शन। प्रकाश झा ने फिल्म बनाई राजनीति अपहरण और गंगाजल। अपहरण में तो साफ साफ दिखा है कि what was happening there. They want So, power. they want power. They want pure power over Hindu people. So what happens is कि when somebody tries to become a Hindu and vote like a Hindu, तो उसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेशी भर दिए जाते हैं, जो 65 लाख तेजस्वी ने भर रहे हैं, इन्होंने, इनके पापा ने, सबने मिलजुल के। नीतीश का सबसे बड़ा क्लेम यही है कि भैया आई एम स्टॉपिंग। जैसे एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि डैम है, उसमें पीछे पानी है और उसमें जो दीवार में छेद हो गया तो हल्का सा पानी गिर रहा है, तो एक बच्चा है, उसने अपने रात भर जो वहां जाके वो डैम में उसने उंगली लगा दी ताकि ये पानी रुक जाए या डैम टूटे नहीं। तो नीतीश इज जस्ट डूइंग दैट कि पीछे एक बदतमीजों का और पीछे एक गुंडागर्दियों का जो बाढ़ है जो बिहार पे कब्जा करना चाहता है, नीतीश इज जस्ट सिटिंग देयर स्टॉपिंग दैट, not doing more, not doing enough, but he is just doing that. अब पता नहीं उनको क्या हो गया कि मोदी जी से पंगा लेने के चक्कर में वापस लालू को जिंदा कर दिया। अदरवाइज लालू's politics was dead till 2015. वहां की पब्लिक बड़ी मुश्किल से बाहर आई थी, बट he brought it again and of course he is monkey balancing whatever it is. किडनैपिंग का मैंने बहुत सुना, वाइफ को Yes. वो भी 2 साल आरजेडी से थे। वो क्या इंसिडेंट था? मैम एक आईएएस अधिकारी थे, पटना में ही पोस्टेड थे और लालू के ही करीबी था, तो वो उनकी वाइफ पसंद आ गई थी, तो उनके घर जाता था, जब मर्जी जाता था, जब मर्जी आता था। और फॉरगेटिंग द नेम, शायद आरजेडी के, सब्जेक्ट, आई थिंक इनके रिलेटिव भी थे मेरे ख्याल से। इनके 2 रिलेटिव थे, बड़े खतरनाक थे। राबड़ी बड़ी स्वीट बनती ना, उनके भाई इतने क्या बोलते हैं, वाहियात लोग रहे हैं। एक साल कोई बहुत जितना मासूम बन रहा है इतना मासूम है नहीं, ये सब वही है, सारे के सारे वही है। और क्या कहते हैं, उनका नाम था, जस्ट शेयर इट विद यू, क्या कहते हैं, लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट, बहुत चर्चित केस रहा और 2 साल तक करता रहा। जी मैम, रिश्तेदार थे लालू यादव। हाँ, रिश्तेदार, 100% रिश्तेदार था। उसको पसंद आ गई थी, तो वो जो है जब जाता था, और आईएएस की बीवी थी, अब कुछ नहीं कर सकता था आईएएस, क्योंकि सेंटर से भी कोई सपोर्ट नहीं था। वो डेपुटेशन पे जाना चाहता था, उसका डेपुटेशन रुकवा दिया गया। जैसे होता है ना स्टेट कैडर में, अगर आप हो तो आपको सेंटर पे डेपुटेशन या कहीं और आप जा सकते हैं। ही सो वांटेड टू लीव बट ही कुडंट। ये चल रहा था वहां पर बिहार में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली की मीडिया है वो कहती है कि ये तो न्याय का मसीहा था, सामाजिक न्याय का मसीहा था। इसने लिटरली जिस तरीके से किलिंग्स करवाई हैं, और पर्टिकुलरली भूरा बाल साफ करो, सबको पता होगा, भूमिहार राजपूत और लाला, और इस तरीके से जो है भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण, बस से ब्राह्मण साफ करो, मतलब इन लोगों को निपटाओ। So no say in the government, no say everywhere, जमीनें कब्जा कर लो। So ये पूरी एक ना जो एक इस्लामिक मेंटालिटी सब पे कब्जा कर लेने की, वो कहने को सेकुलर है पर ये है इस्लामिक ही सारे के सारे। The way they function is pure Islamic। और ऑफ कोर्स कि मैं तो ये देखता हूँ कि दिल्ली के मीडिया में राहुल श्रीवास्तव करके ललन टॉप पे आते हैं, नेता नगरी में कई बार आते हैं, अभी इंडिया टुडे छोड़ दिया, he was equivalent to Rajdeep Sardesai। Then there is Kanhaiya Bellari, there's a guy called Kanhaiya Bellari, Patna based journalist।
उसने एबीपी पे लाइव बोला कि क्या किडनैपिंग, हमने भी किडनैपिंग करवाया, हमारा पैसा नहीं दे रहा था, 12 लाख रुपए रखे हुए था, तो हमने भी किडनैपिंग करा लिया, और उस बंदे से आज भी अगर बिहार की रिपोर्टिंग होती है तो उसी से ही ली जाती है। उसने लाइव टीवी पे बोल रखा है। वो कहता है हाँ हाँ, लालू के साथ हम बैठते थे, चना खाते थे, बढ़िया एकदम चलता था हमारा नीतीश जी के साथ। आजकल नीतीश जी हमको पूछ नहीं रहे हैं। ही इज प्रो लालू, ही इज प्रो तेजस्वी। सो दीज काइंड ऑफ पीपल हैव It's all about tried money. to It's all about money. हाँ, money and access to the power. A lot of why a lot of journalists they don't like Modi ji or Mr. even Arun Puri ji says कि अरे मोदी जी आपने तुम्हारी दुकान बंद कर publicly. Earlier the access of Arun Puri was like कि भैया he was interviewing Sonia Gandhi. Nobody could interview Sonia Gandhi. He was interviewing. Of course he's the owner and everything of India today. But the point is वो access बंद हो गया ना. So पत्रकार को access चाहिए. बाकी वो पैसा कमा लेता है. एक्सेस दे दो एक बार, वो सचिवालय में घुस जाएगा, बाकी वो देख लेगा उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। Imagine India today getting disrupted big time just after Kejriwal government's fall. Why? नहीं तो हाँ, मुझे ये बताइए, जैसे मैं एक और जी। चीज पढ़ रही थी कि मैं ये गुंडागर्दी के बारे में तो बताया ही आपने, जी, और जी। ये जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी तो क्या हुआ था वहां पे? अरे हाँ मैम, जब घर में बेटी की शादी होती तो पूरा मोहल्ला मिल के शादी करता है, पूरा गांव समाज अपना योगदान करता है, ठीक है। जहां योगदान बिहार में ये था कि ये योगदान करवाया गया कि भाई तो बिहार की बेटी की शादी, तो ज्वेलरी के शोरूम जो एक एक महीना पहले से कि पूरा बिहार का लालू का खानदान एंड एनीवन एंड एवरीवन कि बेटी की शादी एक महीने बाद वो पहले ज्वेलरी के शोरूम में जाके जितना ज्वेलरी उठा ली कि अब हम पहनेंगे। खुलेआम लूट चल रही है, लोगों ने शटर बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी कि यार पहले बीत जाए। तो बेटी की शादी जहां गांव समाज में एक बड़ा अच्छा त्योहार माना जाता है, वहां पर इट बिकेम क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है, इट बिकेम अ मेस। मेस इज आल्सो एन अंडरस्टेटमेंट। इट बिकेम अ बहाना फॉर एवरीवन टू लूट एंड, और बाकी सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि भैया बहुत सारे बाराती आ रहे थे। अब बिहार में समाजवाद चल रहा, तो वहां गाड़ियां थी नहीं, टैक्सी सर्विसेज नहीं थी, कैब सर्विसेज नहीं थी, तो गाड़ियां कहाँ से आएंगी? तो शोरूम में, टाटा के शोरूम में, मारुति के शोरूम में, जो बेचारे दो चार कंपनीज थी जो किसी तरह अपना काम चला रहे, उनके शोरूम से नई नवेली गाड़ियां उठा ली। हाँ 4 दिन बाद आ जाएगी, 6 दिन बाद आ जाएगी, चला के ला के दे देंगे। ये चल रहा था, कितनी आई कितनी नहीं गई। दिस हैपेंड मीसा भारती की शादी में हुआ। और मीसा भारती डॉक्टर कैसे बनी, ये उनकी मतलब ये भी एक कहानी है। शी इज अ डॉक्टर। मीसा मतलब इमरजेंसी में गए थे, मीसा कानून के अंदर गए थे, तो मीसा आज की डेट में मीसा भारती हर सेल्फ इज इमरजेंसी। हर मैरिज वाज एन इमरजेंसी फॉर बिहार। ये भी सीन था उसमें जी। और एजुकेशन, सच एन आयरनी। यहाँ तो स्कूल्स भी नहीं चलते थे, कॉलेजेस भी, सब जगह जंगल राज। आपको बिहार के सारे, आपको ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम हॉस्टल्स, मैक्सिमम कॉलेजेस में, चाहे पुणे हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे मणिपाल हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बिहारी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नहीं। एजुकेशन के नाम पे वहां पे प्रयागराज का काफी फेमस रहा है, वहां भी काफी ज्यादा फेमस रहता था। पटना में 2-3 हॉस्टल्स फेमस थे कि वहां बमबाजी होती, बम बनते हैं, सिखाए जाते हैं, फेंका जाता है, मारा जाता है। आप शिक्षक विक्षक पहले हुआ करते थे, गुरु पहले वगैरह सबने अपने हायतौबा मचा ली, भैया हम न कर पाएंगे ये काम, हम पढ़ा नहीं पाएंगे इस तरीके के माहौल में। बिकॉज एक बार क्या है ना, डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। एक बार लालू ने बता दिया कि अराजकता है और उसका कुछ नहीं किया जाएगा, जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज फ्री टू लूट। तो फिर उसके बाद चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई हो, एवरीबॉडी विल लूट। वो तो पूरा माहौल ही वैसा बना दिया था उसने। अब जी। जैसे कि जो ये सब हुआ जब से नीतीश जी आए हैं, तो उस टाइम से जब ये लोग, जो बच्चे बड़े हुए हैं, जो बच्चे वोटिंग, मतलब उनको 10 साल में, जो 15 साल में पढ़े हुए हैं और अब वो वोट करते हैं, वो तो नीतीश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लालूज गवर्नमेंट ना, उनको उसमें कि लालू बिल्कुल के सही साथ, बात। तो वो तभी दे लैंड अप वोटिंग फॉर तेजस्वी। बिकॉज एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई गिव द एग्जांपल कि उन्होंने डैम में छेद को रोका है, अपनी उंगली से रोका है। उसको पे परमानेंट उसका रिपेयरिंग करके उसके आगे काम नहीं कर रहे, डैम के पानी को यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे उसकी। तो देयर इज नो प्रोडक्टिविटी। पीपल लाइक अनिल अग्रवाल हु इज चेयरमैन ऑफ वेदांता, दे आल्सो ट्राइड बिग टाइम कि भैया हम जो है जाके अपने बिहार में कुछ करें। नो पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो लालू को जिंदा किया ना 2015 में, देखिए
योगी जी भी अगर यूपी में वो माफिया राज को खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद उसको वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि चलो द एंटायर पब्लिक शुड मूव टुवर्ड्स वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्रेसवेज। सिर्फ माफिया मारने की बात नहीं हो रही यहाँ पे उसका जो फिर कल्मिनेशन है या जो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी लिया जा चुका है। बिहार में वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया गया। आपने माफिया अंदर कर दिया, फाइन, अब ये शांति है यहाँ पर, फाइन, अब इसका करना क्या है? कुछ तो करना होगा ना। इतनी रिच वाटर, मतलब इतना वाटर रिच स्टेट है। मैं पानी के क्षेत्र में काम करता हूँ। आई नो कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वाटर रिच एरिया तराई एरिया, हाँ। सिंस, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ, हर 100 किलोमीटर में नदियां बह रही हैं। इतना पानी कहीं नहीं है, भारत में कहीं नहीं। सो पॉइंट इज कि बीजेपी उसका क्या आप कर रही करोगे है? क्या? नहीं तो बीजेपी जब से नीतीश के साथ आई है, तो बीजेपी भी अपना कोई लीडर नहीं बना पाई यहाँ बढ़िया सा मैम, ना। कोई ऊपर से लीडर नहीं बना पाएगा। लीडर आप कहीं भी देखिए, कोई ऊपर से लीडर नहीं बना पाएगा। आपको क्या सपोर्ट चाहिए ना। हाँ, और पीछे सपोर्ट तो कर सकता है ना, पीछे से सेंटर सपोर्ट कर सकता है, वो भी नहीं बनाने दिया बीजेपी। द लीडर शुड कम फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ। वहां पे भी ना क्या सोशलिज्म है तो वहां पे बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है। अब जैसे योगी जी हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते रहते हैं। लॉट ऑफ पीपल नो कि वो कैसे वो अपने क्या काम करते हैं, कैसे वो अपने आप को ऊपर लेकर गए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स पीएम सेज कि भैया ये हमारे भी सांसद हैं। देवेंद्र फडणवीस गुजरात के, या नायब सैनी या मनोहर लाल खट्टर, एक आपको एक उठा के अब सुशील मोदी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वही तो मैं बोल रही हूँ कि इनको हाँ, समटाइम्स आई फील कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी लीडर को, अगर कोई आता भी है आगे, उसको पनपने नहीं देती है। ऐसा लीडर रखना चाहती है कि वो नहीं नहीं उनके नहीं नहीं, अंडर रहे। बिहार से ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसको पनपाया जा सके, जिसको कहा जा सके, बिकॉज बिहार इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द सेंटर। बहुत बड़ा सरदर्द होने जा रहा है। और ऑफकोर्स लास्ट इलेक्शन में तेजस्वी ऑलमोस्ट वन। अब आपको पूरे स्टेट में कोई मिल ही नहीं रहा, आप क्या करेंगे? आपको कोई बीजेपी का लीडर मिल भी रहा है तो इंटरनल टसल्स है। आप सम्राट चौधरी, वो भी बाहर से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, कहीं से आते हैं। इंटरनली सुशील मोदी वेस्टेड 15 years, बिग टाइम। वो तो चले मुझे गए हैं, खत्म हो गए नीतीश हैं, कुमार लेकिन ही वेस्टेड। जी, हाँ, वो तो मुझे नीतीश कुमार के जेडीयू हाँ, के राइट हैंड मैन, लगते थे। राइट हैंड मैन नीतीश कुमार यूज्ड हिम बिग टाइम। और आप क्या कर सकते हैं? अब अटल जी के टाइम में ये था कि ज्यादा सीटें आई थी, फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, तो ऑफ कोर्स दैट अपॉर्चुनिटी वाज वेस्टेड। सो बीजेपी कभी भी बिहार में प्रॉपरली पनप नहीं पाई, क्योंकि एक तो वो जेडीयू अभी भी, जैसे महाराष्ट्र में समहाउ इट केम ऑफ, इस शिवसेना को छोड़ के वो बाहर निकल गए, क्योंकि एक बार उन्होंने 2014 में ट्राई किया कि हम अलग लड़ेंगे, तो ज्यादा सीटें आ गई, तो नाउ दे प्रूव्ड। बट अभी तक बिहार में ये आप रिस्क ले नहीं पाए हो। आपको करना है, जो भी करना है जेडीयू के साथ करना है, तो वंस फिर वो आपको उस टाइप की लीडरशिप वहां मिल भी नहीं रही है, ना मिल पाएगी। और तो लीडरशिप एक, जी आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के आने के चांसेस हैं सीएम बनने के? मैम देखिए, बिहार है, कुछ भी कर सकता है। लास्ट टाइम उसने 82 सीट्स दी थी, तेजस्वी ऑलमोस्ट वन। फिर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डेंट जो ओवैसी वाले एआईएमआईएम ने किया, व्हाट एवर इट हैपेंड। पॉइंट इज कि क्या अभी इस समय प्रशांत किशोर हैं, इस समय तो नए नए ताजा तरीन नए युवा चेहरे आ गए हैं। लालू इज ऑन डिक्लाइन। अगर किसी को, अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में इन लोगों ने, तेजस्वी वगैरह ने जो जमीन पर एक दिन का जो राहुल गांधी गया था वहां पर, जो अपना इलेक्शन कमीशन का गया था, जो दंगा किया है, सो इन्होंने खुद रिमाइंड कर दिया कि हम क्या है। सो टू कीप देम एट अ बे, एट अ डिस्टेंस, अगर वो चीज बिहार के लोगों को पता है, समझ में आता है, इसीलिए वो तेजस्वी को चुनते भी। ही इज अ लेसर इविल। उनको सामने वाला तो दाना हुआ है, असुर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है लोग। बिकॉज ऐसा नहीं कि नए बच्चों को पता नहीं है, नए बच्चों को भी पता है। माँ बाप से जो कहानी सुनी है, जो भी है, दे नो व्हाट लालू एंड लालूज पीपल। एंड तेजस्वी तो खुद भी 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा, ही रिमाइंडेड देम। पूरा जो इस समय बिहार में कोई विश्वास नहीं कर पाता है, बिकॉज यू हैव टू हैव एब्सेंस ऑफ बैड लॉ एंड ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 10-15 years, लाइक मध्य प्रदेश, व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सफाई करके 15 साल में ठीक ठाक कर दिया। मोदी जी ने गुजरात में। सो एनी स्टेट रिक्वायर्स एटलीस्ट 15 years ऑफ कंसिस्टेंटली शांति, तब आपकी प्रोडक्टिविटी आती है। पॉज होती जा रही है आपकी वीडियो। अच्छा, जस्ट अभी भी वाईफाई जैसे तो ठीक है हाँ, जी। इवन मेरा भी सो ठीक है। तेजस्वी के देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स अगर 2024 धोखा दे सकता है,
या मोदी जी का खुद का बनारस का वोट कम हो सकता है, तो एनीथिंग है हैपन। अब तो मैं बिलीव ही नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बट फैक्ट्स की बात करेंगे तो जो SIR किया गया है, 65 लाख फर्जी वोट हटाए गए हैं, दिस विल हेल्प डेफिनेटली। और जो तेजस्वी की गुंडागर्दी है या जिस तरीके की उसकी भाषा है, अ लॉट ऑफ पीपल उसको पसंद आती हैं, पर बहुत लोगों को सहम भी जाते हैं उनको। जैसे हमारे यहाँ 2022 में क्या हुआ, एक स्लोगन चला, आ रहे हैं अखिलेश, तो इट फेल्ट लाइक इट्स अ थ्रेट। उसकी रही सही कसर जो है वो मुख्तार अंसारी के लड़के ने, अब्बास अंसारी ने पूरी कर दी कि भैया 6 महीना हिसाब किताब होगा। तो सबको समझ में आया कि भाई हम सुन रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वी आर नॉट रिएक्टिंग, बट वी नो व्हाट यू मीन, कि तुम आओगे तो तुम क्या Women करोगे। are not तो ऑफ going to कोर्स vote for अखिलेश, her. And women are not going to vote for Tejasvi. हाँ, दैट इज अ बिग बिग वोटर बेस जो नीतीश जी ने अपना बनाया है। शराबबंदी करके एक उन्होंने कम से कम वुमेन को बहुत बड़ी शांति दे रखी है। ठीक है, परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बट एटलीस्ट इट्स नॉट देयर एट ऑल। तो वुमेन को बहुत शांति मिली है। आई नो पीपल जो कहते हैं कि भैया कम से कम ये सरदर्द खत्म हो कि गली गली द्वारे द्वारे जो है दारू मिल रही थी, But ये my चैप्टर क्लोज हुआ। but my helper tells me, मैंने उसका वीडियो लिया था, कहती मत डालना, मेरे को गांव भी जाना होता है। तो वो बता रही थी कि कहता है सब झारखंड से, नेपाल से इतना कुछ आता है, एंड शी सेज और इतनी सस्ती वाली दारू वहां पे ड्रम में, कहती ड्रम में बनती भी है। कहते हैं इतने लोग मरते हैं जो कहते हैं आपको बताते ही नहीं है, रिपोर्टर बिल्कुल, बताता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कम से कम वो देखिए कोई भी पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, नीतीश का यही इशू रहा है कि कोई एक पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन की हद तक लेकर जाने में ही इज नॉट बीन, मतलब उनको लगा कि नी जर्क रिएक्शन में शराबबंदी कर दूंगा, वोट मिल जाएगा, गॉट इट, 5 साल गॉट इट। पर ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन कहाँ, न्यूयॉर्क में नहीं रुक पाया, मुंबई में नहीं रुक पाया, तो आपके यहाँ कहाँ रुक पाएगा। वो तो गुजरात है, वो एक अलग कहानी है कि गुजरात कैसे उसको सस्टेन करता है, दैट्स अनदर थिंग। मोदी गुजरात जी में का भी फैक्टर है। हेराफेरी तो होती है, देखिए ना, एंड ऑफ द डे। प्री मोदी एरा लतीफ, जिसपे फिल्म बनाई रईस इसने शाहरुख खान ने, इट वाज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इन लिकर, लिकर माफिया था वो वहां का। हाँ, पर मोदी नहीं, पर देखिए जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, मतलब वो तो वहां पे करप्शन ना हो और वहां पे हेरा फेरी ना हो ही नहीं सकता। और हमारा Yes, कंट्री तो रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स ओनली, नॉट बाय पॉलिटिशियंस। 100%। हम द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ नेहरू वाज कि वो जो ब्रिटिशर्स के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जेल में भेजने की बजाय ही ब्रॉट देम इन द गवर्नमेंट, उन्हीं देयर से वाज गवर्नमेंट चल गई। वन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट ही था वो भी। उसने बोला तो था कि मैं पाकिस्तान को इस्लाम देके जा रहा हूँ, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी देके जा रहा यस, यस, दैट्स अनदर कन्वर्सेशन फॉर अनदर टाइम, व्हाट ब्यूरोक्रेट्स डू एंड व्हाट दे डोंट। हूँ। लेट्स होप बट आपको जैसे जैसे रिपोर्ट मिलेगी कि क्या हो रहा है वहां पे और किसके आने के डेफिनेटली चांसेस है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। हम आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी, थैंक यू।